सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि मंत्री सुमंत्र ने जब राजा की आज्ञा प्राप्त कर ली, राजा दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा कि तुम रथ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में घुमा लाओ। तो अति शीघ्र सुमंत्र जी ने रथ तैयार किया और नगर के बाहर जहां राम लक्ष्मण और सीता थे वहां रथ को ले गए। भगवान राम से सुमंत्र ने कहा कि राजा ने ऐसी आज्ञा दी है, और रामचंद्र जी से विनय करके उन्होंने लोगों को रथ पर चढ़ा लिया। भगवान राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या को सिर नवा करके और रथ पर सवार हो गए और चल दिए। जब अयोध्या वासियों ने भगवान राम को जाते देखा तो सभी लोग बड़े व्याकुल हो गए और उनके साथ में हो लिए। भगवान राम ने बहुत प्रकार से समझाया तो थोड़ा कुछ दूर के लिए अयोध्या वासी लौट जाते हैं, लेकिन फिर वापस आकर के साथ में चलने लगते। अयोध्या उस समय बड़ी भयावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंधियारी काल रात्रि हो। अयोध्या के स्त्री पुरुष जंतुओं के समान हैं। वो एक दूसरे को देख देख कर ही डर रहे। घर शमशान की तरह है। परिजन जो है भूत प्रीतों के समान लग रहे हैं। पुत्र हितैषी मित्र आदि यमदूत के समान लग रहे। अयोध्या के जो करोड़ों पशु पक्षी थे वो भगवान के वियोग में व्याकुल खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे चित्र बने हुए हैं। अब नगर में बड़ी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग व्याकुल हैं भगवान राम के वियोग में, और सभी खड़े हुए हैं। सबने अपने मन में विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना सुख नहीं है। जहां राम रहेंगे वहीं हम सारा समाज रहेगा। बिना रघुनाथ जी के अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं। इस प्रकार का दृढ़ विचार करके सब लोग भगवान राम के साथ हो लिए। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, उन्हें कोई विषय भोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं। अतः अयोध्या के लोग सब सुखों को छोड़ करके भगवान के साथ चल देते। बालकों और वृद्धों को सब लोग घर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। प्रथम दिवस भगवान राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। अब भगवान राम ने जब देखा कि प्रजा तो प्रेम में विवश है, उन्हें देखकर भगवान के हृदय में बड़ा दुख हुआ। भगवान करुणा के निधान है, अतः दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत दुखी हो जाते। उन्होंने बड़ी कोमल वाणी के साथ सभी को समझाया, धर्म के बहुत उपदेश दिए, परंतु प्रेम के वशीभूत होने के कारण लोग लौट नहीं रहे। अब लोग श्रमित भी थे और दुखी भी थे, जिसके कारण सब अयोध्यावासी सो गए। कुछ देव की माया थी। जब दोपहर रात्रि बीत जाती है तब भगवान राम सुमंत्र से कहते हैं कि अब यहां से रथ आगे बढ़ाया जाए और ऐसा रथ चलाना कि उसकी खोज ना प्राप्त हो, किसी को उसके चिन्ह दिखाई न दे, और इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये प्रजा जो है ये लौटने वाली नहीं।
अब इसके आगे की कथा। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सच्यु चलायऊ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई, लखन सिय रामचंद्र की जय। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता श्री शिव जी को प्रणाम करते हुए उन्हें सिर नवा करके और रथ पर सवार हो गए। मंत्री सुमंत्र ने इस प्रकार का रथ चलाया जिससे उसकी खोज न की जा सके, उसके चिन्ह किसी को प्राप्त ना हो। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू, रथ करो खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिस धावहीं। अब जब सवेरा हुआ तो सभी लोग जागे और ये शोर मच गया कि भगवान राम चले गए। कहाँ गए? रथ के पहियों के निशानों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी रथ के चिन्ह मिल नहीं रहे। अतः राम राम कहते हुए चिल्लाते हुए सब लोग सभी दिशाओं में घूम रहे। मनहु वारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बन के समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे रामो हम जानी कलेशु। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में कोई जहाज डूब गया और जिन व्यापारियों का उस जहाज पर सामान लदा हुआ था वो व्यापारी बड़े व्याकुल हैं। एक दूसरे को सब उपदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को कष्ट ना हो, इसलिए भगवान राम हमको छोड़कर चले गए। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवनो रघुवीर विहीना, ज्यों पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कसुमरनु न मांगे दीन्हा। अब सभी लोग अपनी निंदा कर रहे हैं और मछलियों की सराहना करते, क्योंकि मछलियों का जब वियोग जल से हो जाता है तो वह जिंदा नहीं रहते। और लोग कहते हैं कि हमारे जीने को धिक्कार है जो हम भगवान राम के वियोग के बाद भी जी रहे। यदि विधाता ने ऐसा वियोग रचा ही था तो फिर उसके मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी? यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवधो भय परितापा, विषमो वियोग न जाई बखाना, अवधि आसो सब राखहि प्राणा। इस प्रकार सभी लोग अनेक प्रकार से विलाप करते हुए और वापस अयोध्या आ जाते। अब उस समय का जो वियोग का दुख था उसे वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी लोग इस आशा में कि 14 वर्ष बाद भगवान राम वापस आएंगे, हमें उनका दर्शन होगा,
सब अपने प्राणों को रखे हुए। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान राम के हित के लिए सभी स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के व्रत कर रहे हैं और ऐसे दुखी हैं जिस प्रकार सूर्य के बिना चकवा चकवी और कमल दुखी हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेर पुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरसु विषेखी। अब भगवान राम लक्ष्मण और सीता मंत्री जी के सहित कहाँ श्रृंगवेरपुर पहुंचते। वहां भगवान राम गंगा जी के किनारे उतरते और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लखनो सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने और मंत्री सुमंत्र ने श्री गंगा जी को प्रणाम किया और सबके साथ श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। गंगा जी जो है ये कैसी हैं? समस्त प्रकार के आनंद और सब प्रकार के मंगलों की देने वाली, सब प्रकार के सुखों की करने वाली है और सभी प्रकार की पीड़ाओं को, कष्ट को हरने वाली। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम मिलो कहीं गंग तरंगा, सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुधो नदी महिमा अधिकाई। अब करोड़ों प्रकार की कथाएं और प्रसंग कह करके भगवान राम कह भी रहे हैं और बैठे बैठे गंगा जी की लहरों को, तरंगों को देख रहे। मंत्री को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को अनेक प्रकार की कथाएं भगवान ने सुनाई और देव नदी गंगा जी की महिमा को बताया। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गएऊ, सुचि जलु पिया तो मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लो के व्यवहारू। अब क्या हुआ कि उसमें स्नान किया और जब स्नान किया तब रास्ते का जो श्रम था, थकावट थी, वो सब दूर हो गई और गंगा जी का पवित्र जल जब पिया तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से और
ये जन्म मरण का जो चक्कर है यह सब मिट जाता है, तो फिर यह लौकिक श्रम जो है, लौकिक थकावट है, इसको मिटने में क्या संशय। लेकिन भगवान राम जिसका नाम लेने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो ये उनका जो कष्ट है यानी दुख है, वो तो केवल नरलीला कर रहे, दिखावे के लिए कर रहे। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु, लखन सिय रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान राम सच्चिदानंदमय, यह जो है कंद आनंद कंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शूर कुल के ध्वजा रूपी है। वो तो मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र कर रहे हैं भगवान राम, जो संसार रूपी समुद्र को पार उतारने के लिए एक पुल के समान है। यह सुधी गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ही हरसु अपारा। अब क्या हुआ कि जब यह समाचार कि भगवान राम लक्ष्मण सीता यहाँ पधारे हैं, ये निषाद राज को मिला, गोह निषाद, तो उन्होंने अपने बंधु बांधवों को, परिवारजनों को लिया और बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान की भेंट के लिए और कांवरों में भर भर करके कंद मूल फल लिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान राम से मिलने के लिए चल दिए। करी दंडवत भेंट धरियांगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, सहजो स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशलो निकट बैठाई। अब क्या किया, निषाद राज ने भेंट आगे रखी और भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम के साथ वो भगवान को देख रहे। अब भगवान तो स्वाभाविक रूप से प्रेम के बस होने वाले हैं, अतः उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर के और निषाद राज को अपने पास बैठा लिया और उनकी कुशलता पूछ रहे। नाथो कुशल पद पंकज देखे, भयं भागो भाजन जन लेखे, देवो धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनुनी चु सहित परिवारा। कहने लगे निषाद राज की हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करने से ही सब कुशलता है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में हो गया हूं, क्योंकि आपका दर्शन हो गया। और हे प्रभु, यह पृथ्वी, संपत्ति, घर, धन सब आपका है, मैं तो परिवार के सहित आपका सेवक हूं।
कृपा करिए पुर धारिए पाऊ, थापिए जनु सब लोग सिहाऊ, कही हो सत्य सब सखा सुजाना, मोही दीन है पितु आय सुआना। अब निषाद राज ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके आप नगर में चलिए, यानी गांव में चलिए, मेरे घर चलिए और मेरी आप प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे, सिहाएंगे। तब भगवान राम ने कहा कि हे सखा, तुमने जो कहा है वह सब सही है, सत्य है, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे कुछ और आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत वेशु आहारू, ग्राम वासु नहीं उचित सुनु, गोहाई भयऊ दुखु भारू, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम ने बताया कि मुझे पिताजी ने आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक मुनियों के वेश में और उन्हीं के समान आहार करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहना है। इसलिए ग्राम में जाना या बसना उचित नहीं। जब ऐसी बात निषाद राज ने सुनी तो निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।